नमस्कार, गुड मॉर्निंग। IND हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में लिखना ना भूलें। पीएम मोदी ने गुना हादसे पर जताया दुख, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना, बोले मदद से जुटा है प्रशासन। मध्य प्रदेश के गुना जिले में बुधवार की रात एक डंपर से टकराने के बाद एक बस में आग लग गई, जिससे कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। साथ ही 14 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दर्दनाक हादसे पर शोक जताया है और घायलों को जल्द स्वास्थ्य होने की कामना भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुना सड़क हादसे को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मध्य प्रदेश के गुना में हुआ सड़क हादसा हृदय विदारक है, जिसमें 3 लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही इस दुर्घटना में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 29 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए कसी कमर। पार्टी ने 60% वोट का रखा लक्ष्य। मध्य प्रदेश में मिली बम्पर जीत के बाद बीजेपी ने अब लोकसभा चुनाव की तैयारी भी तेज कर दी है। पार्टी ने राज्य की सभी 29 सीटों पर जीत का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए राष्ट्रीय नेताओं के दौरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, पार्टी ने राज्य सरकार के मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपे जाने की तैयारी की है। तो वहीं लोकसभा चुनाव में 60% वोट हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया है। गुना बस हादसे में MP सरकार की कड़ी कार्रवाई, RTO और CMO निलंबित। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की तर्ज पर काम करती दिख रही है। किसी भी मामले में त्वरित कार्रवाई की जा रही है। सरकार चुनाव के दौरान जनता के किए वादे के अनुरूप जनता से जुड़े मसलों पर तेजी का कार्रवाई कर रही है। ताजा मामला गुना बस हादसे से जुड़ा है। मामले में अब तक 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं घायलों की संख्या अब तक 17 हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने मामले में तेजी से एक्शन लेना शुरू कर दिया है। गुना RTO रवि बरेलिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं गुना के CMO BD कतरोलिया को भी निलंबित करने का आदेश जारी किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक बिना वैध दस्तावेजों के बस संचालन मामले में RTO की लापरवाही सामने आई है। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड देरी से पहुंचने को लेकर गुना CMO को निलंबित किया गया है। महाकाल की शरण में पहुंचे मध्य प्रदेश के डिप्टी CM जगदीश देवड़ा समेत कई मंत्री। 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरे नंबर पर विराजित भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए डॉक्टर मोहन यादव सरकार के उप मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री मौजूद पहुंच रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर समिति द्वारा नव नियुक्त मंत्रियों का अभिनंदन भी किया जा रहा है। भगवान महाकाल के दरबार में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने पहुंचकर विधि विधान के साथ भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की। पंडित प्रदीप गुरु ने मंत्रोच्चार के साथ उप मुख्यमंत्री की पूजा करवाई। महाकालेश्वर मंदिर समिति के प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि मंदिर समिति की ओर से उप मुख्यमंत्री का अभिनंदन भी किया गया। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर आई शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया, कहा कांग्रेस का क्या। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जनवरी में भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। इस पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया आई है। शिवराज ने कहा कि पहली यात्रा जहां से निकली थी वहां कांग्रेस साफ हो गई। पहले दक्षिण से उत्तर साफ किया था, अब पूर्व से पश्चिम साफ करेंगे। विधानसभा चुनाव के पहले भी राहुल गांधी यात्रा लेकर MP आए थे। कांग्रेस का क्या हाल हुआ सबने देखा। उधर कांग्रेस ने बुधवार को घोषणा की है कि राहुल गांधी की अगुवाई में 14 जनवरी से 20 मार्च तक भारत न्याय यात्रा निकाली जाएगी, जो मणिपुर से होकर मुंबई में समाप्त होगी। पार्टी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आयोजित की जाने वाली यह यात्रा 67 दिन में 14 राज्यों और 85 जिलों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा के दौरान लगभग 6200 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। फिटनेस खत्म, बीमार नहीं फिर भी दौड़ रही थी बस, CM बोले दोषियों को बख्शेंगे नहीं। बुधवार रात हुए गुना बस हादसे को लेकर नए खुलासे हुए हैं। डंपर से टक्कर के बाद आग में खाक हुई बस में 13 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। आग की शिकार बस 15 साल पुरानी थी। उसका फिटनेस व बीमा भी खत्म हो चुका था, फिर भी वह मिली भगत से सड़क पर दौड़ रही थी। घटना को लेकर अनेक सवाल उठे हैं। इस बीच CM डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार सुबह गुना पहुंचे और अस्पताल जाकर हादसे में 14 घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने साफ कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके आदेश पर परिवहन विभाग के कई शीर्ष अधिकारियों को हटा दिया गया है। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व PM नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेताओं ने हादसे पर दुख जताया है। 10 जनवरी से भरे मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के लिए फॉर्म।
मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड से 10वीं 12वीं की परीक्षाओं की तैयारी में जुटे स्टूडेंट के लिए अपडेट। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं उर्दू माध्यम की वार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए जरूरी परीक्षा फॉर्म भरे जाने की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा 27 दिसंबर 2023 को साझा की गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक छात्र छात्राएं MP मदरसा बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा फॉर्म 10 जनवरी से भर सकेंगे। परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 25 जनवरी 2024 निर्धारित की गई है। मोहन मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारा में देरी पर कांग्रेस हुई आक्रामक, JP नड्डा को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के शपथ लेने के 15 दिन बाद भी मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं होने पर कांग्रेस मुखर होकर सामने आई है। कांग्रेस ने मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे में हो रही देरी पर कहा है कि राज्य में एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं हो रही है और राज्य में कोई गृह मंत्री तक नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के नाम एक पत्र लिखकर राज्य में जल्द से जल्द मंत्रियों के बीच विभाग बंटवारे की मांग की है। इसे लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बाकायदा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पत्र लिखा है। इस पत्र को सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज ने लिखा है कि मध्य प्रदेश में सरकार बने हुए 1 महीना होने वाला है, लेकिन अब तक सभी विभाग और जिले बिना मंत्रियों के ही चल रहे हैं। इसके आगे उन्होंने लिखा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को पत्र लिखकर कैबिनेट की नीलामी को रोकने और मंत्रियों के बीच तुरंत विभागों के बंटवारे के लिए पत्र लिखा है। खंडवा में बड़ा हादसा, अवैध LPG सिलेंडर के गोदाम में लगी भीषण आग, 30 टंकियों में धमाके से दहला इलाका। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में गैस के अवैध गोदाम में आग लग गई और यहां रखी गैस की टंकियों में विस्फोट हुआ, जिसके चलते कई मकानों को नुकसान पहुंचा है तो वहीं कुछ लोगों को चोटें भी आई है। मिली जानकारी के अनुसार घासपुरा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 11 में गैस का एक अवैध गोदाम बना रखा था, जिसमें 100 से ज्यादा गैस सिलेंडर रखे हुए थे, जहाँ अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद एक एक कर 30 से ज्यादा टंकियों में धमाके हुए, जिसके चलते पूरे इलाके में दहशत फैल गई। कई मकानों में भी आग लग गई। गैस की टंकियों में होते धमाके और उनके साथ आग का गुब्बारा काफी दूर तक देखा गया। आग पर देर रात काबू पाया जा सका और जिस स्थान पर यह सिलेंडर रखे थे उसे JCB की मदद से ढहाया गया है। अब अपनी मर्जी से स्कूलों का समय नहीं बदल सकेंगे कलेक्टर, स्कूली शिक्षा विभाग ने लगाई रोक। मध्य प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। छतरपुर जिले के खजुराहो में तो तापमान 1 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया है। ऐसे में जिले के कलेक्टर स्थानीय मौसम के हिसाब से स्कूलों के समय में बदलाव कर रहे थे, लेकिन अब स्कूली शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर इस पर रोक लगा दी है। स्कूली शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद अब कलेक्टर अपने स्तर पर शीतकाल और ग्रीष्मकाल में स्कूल के समय में बदलाव नहीं कर सकेंगे। विभाग ने बाकायदा इस संबंध में सभी कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को सर्कुलर जारी कर दिया है। विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि स्कूलों के समय में बदलाव करने से पहले स्कूलों के प्रतिनिधियों और अभिभावकों से चर्चा की जाए। इसके बाद आयुक्त लोक शिक्षण या संचालक राज्य शिक्षा केंद्र से सहमति लेने के बाद ही स्कूलों के समय में किसी प्रकार का बदलाव करें। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पहुंचे उज्जैन, मीडिया से कहा देश का नंबर 1 राज्य बनेगा मध्य प्रदेश। पूर्व केंद्रीय मंत्री और MP के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल बुधवार रात एक निजी सम्मेलन में शामिल होने इंदौर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत कर राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जब साख खत्म हो जाती है तो कोई उपक्रम काम नहीं आता है। बात होती है भरोसे की और वह भरोसा मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया मान रही है। 2024 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की वजह से देश का नौजवान और गरीब उनसे सीधे तौर पर जुड़ा है। प्रहलाद सिंह पटेल ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि मैं तो विधानसभा चुनाव से पहले ही कह चुका था कि इस बार प्रदेश में 2003 के जैसी स्थिति बनेगी। मैंने नर्मदा परिक्रमा की है। नर्मदा मैया ने इस प्रदेश को संपन्न बनाने के लिए अमृत समान पानी दिया है। अब हमारी बारी है कि हम उसे कुछ लौटाएं। इस दिशा में काम करना चाहिए। मध्य प्रदेश में कोहरे के बाद अब बारिश के आसार, नए साल के जश्न पर फिर सकता है पानी। मध्य प्रदेश में कोहरे का कहर जारी है। इसके चलते दृश्यता यानी विजिबिलिटी पर असर पड़ा। न्यूनतम दृश्यता सुबह के समय खजुराहो में 50 मीटर रही, जबकि ग्वालियर में 100 मीटर और टीकमगढ़ में 50 से 200 मीटर रही। वहीं दंतिया में 200 मीटर से 500 मीटर दर्ज की गई, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कत हुई। इसके साथ ही मुरैना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में मध्यम कोहरे के साथ कहीं कहीं पर घना कोहरा देखा गया। शिवपुरी, श्योपुर, पन्ना, सिद्धि, रीवा और अशोकनगर में हल्का कोहरा रहा।